नेता लोग हैं ये भ्रष्ट हैं और एक जनता का कोई काम नहीं करते हैं। मतलब जो सांसद और विधायक हैं बीजेपी के वो भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट हैं और कोई काम नहीं करते हैं। हाँ, पब्लिक का कार्यकर्ता का कोई काम नहीं करते। अच्छा, आप भी कार्यकर्ता हैं, आप जाते होंगे विधायकों के पास, मंत्रियों के पास और तमाम सांसदों के पास, तो काम होता है कि नहीं होता? नहीं होता, कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं। कोई काम नहीं होता। मैं और मेरा परिवार 40 और 45 साल से पार्टी में है, पर काम कोई नहीं होता है। बाबा का हटाना इनको खतरा से खाली नहीं है। गुजरातियों को बाबा को हटा देंगे तो भाजपा ही खत्म हो जाएगी पूरे देश से। ठीक है, ये भाजपा बाबा को हटाने के लिए 100 बार सोचेंगे। अभी इनकी औकात नहीं है कि हटा दें। पूरे विश्व से भाजपा पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई भाजपा अगर बाबा को हटा दिया जाए। हाँ, बाबा का जो जनाधार है। हमारे सांसद जी कौशल किशोर जी हैं, थे, अब है नहीं, मंत्री जी थे। उनके नाम का एक भी पत्थर बीकेटी क्षेत्र में कहीं पर नहीं लगा। कैसे सांसद जीतेंगे, कैसे बनेंगे? बाबा एक ईमानदार आदमी है। वो गुजरात जैसा लुटेरे तो है नहीं, और वो उनको वैसा आदमी चाहिए जो उत्तर प्रदेश को लुटवाए। तो बाबा तो लुटवा नहीं सकते हैं, तो इसलिए बाबा को हटाने में गुजरातियों के छक्के छूट जाएंगे। मुख्यमंत्री जी सारा काम कर रहे हैं, मगर केवल कागज पे कार्रवाई होती है, जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ कागज पे, सिर्फ कागज पर होती है। मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी, मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी अधिकारी जितने भी हैं, चाहे किसी भी विभाग का हो, केवल कागज पे कार्रवाई करता है, जमीनी स्तर पर दफ्तर से कुछ कदम दूर पे हम मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का जो बीजेपी कार्यालय है, ठीक उसके पीछे का यह जगह है, यह दारुल सफ़ा है। देख सकते हैं विधायक निवास है। इस विधायक निवास के गेट 1 और 2 के सामने जो चाय की दुकान है, यहाँ पर हम खड़े हैं और चाय की दुकान पर ही सबसे ज़्यादा चर्चा होती है कि आखिर क्या होने वाला है। ये जो खबर सुनाई में आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी रहेंगे, बाकी उप मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। आप लोग सुन रहे हैं इस खबर को, क्या लग रहा है? देखिए, बाबा का जो है, बाबा का हटाना इनको खतरा से खाली नहीं है। गुजरातियों को बाबा को हटा देंगे तो भाजपा ही खत्म हो जाएगी पूरे देश से। ठीक है, ये भाजपा बाबा को हटाने के लिए 100 बार सोचेंगे। अभी इनकी औकात नहीं है कि हटा दें। पूरे विश्व से भाजपा पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई भाजपा अगर बाबा को हटा दिया जाए। हाँ, बाबा का जो जनाधार है इंडिया लेवल में। अभी हाँ, एक काम जरूर है कि बाबा लूट नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री के बदल ही नहीं सकते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री को बदलने के चक्कर में पूरा भाजपा समाप्त हो जाएगी। हाँ, पूरा भाजपा समाप्त हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बाबा एक ईमानदार आदमी है। वो गुजरात जैसा लुटेरे तो है नहीं, और वो उनको वैसा आदमी चाहिए जो उत्तर प्रदेश को लुटवाए। तो बाबा तो लुटवा नहीं सकते हैं, तो इसलिए बाबा को हटाने में गुजरातियों के छक्के छूट जाएंगे। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं सुनवाई नहीं हो रही है बाबा के राज्य में। विधायकों की, तमाम नेताओं की, अधिकारी चला रहे हैं। विधायकों की दलाली नहीं चल रही है तो क्या सुनवाई करना, उसमें क्या है बड़ी बात भाई? क्या सुनवाई करना उसमें? वो काम तो कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। तो गलत चीज बाबा को नहीं पसंद है, गलत चीज करवाना चाहते हैं। इनका जो छोटे छोटे नेता हैं, गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले, वो सब लूटना चाहते हैं। तो बाबा इस पे प्रतिबंध लगाए हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? मतलब लूट में प्रतिबंध है? बिल्कुल प्रतिबंध है, और होना चाहिए। जो छोटे छोटे इनके नेता हैं, ब्लॉक लेवल पे हैं, तहसील लेवल पे हैं, वो लूट नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे घर नहीं कब्जा कर पा रहे हैं। इसलिए बाबा को चाह रहे हैं कि बाबा हट जाए तो हम चालू कर दें। कहाँ से भैया? हम बीकेटी से हैं। बीकेटी से, लखनऊ से? हाँ, बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से हैं। तो ये बताइए, अभी जो बैठक हुई है बीजेपी की, उसमें कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है जमीन पर। आपको क्या लग रहा है? अब सुनवाई का प्रशासन थोड़ा टाइट है, इसमें अच्छा भी है। प्रशासन टाइट है, लोगों की दलाली मकारी नहीं चल रही है, और बाबा बहुत सही काम कर रहे हैं।
इसलिए बाबा ही रहना चाहिए बस। बाबा ही रहना चाहिए। हाँ जी। क्या नाम अपना? चंद्र प्रकाश लोधी। अच्छा संत प्रकाश जी, ये बताइए, जैसे और भी कुछ लोग हैं बीजेपी में, वो ये कह रहे हैं कि जो हार हुई है वो मुख्यमंत्री जी की नीतियों की वजह से हुई है। हार केवल ये जो मंत्री बैठे, सांसद बने हो कि योगी मोदी के नाम पर बन गए, काम कुछ करना नहीं, जनता के बीच में जाना नहीं, तो हारेंगे तो हाई है। पब्लिक कहाँ तक योगी मोदी को देखेगी, उनके नाम पर कब तक वोट देगी? वो बहुत सही हैं, मगर जो ये नेता लोग हैं ये भ्रष्ट हैं और एक जनता का कोई काम नहीं करते हैं। मतलब जो सांसद और विधायक हैं बीजेपी के, वो भ्रष्ट हैं और कोई काम नहीं करते हैं। हाँ, पब्लिक का, कार्यकर्ता का कोई काम नहीं करते। अच्छा, आप भी कार्यकर्ता हैं, आप जाते होंगे विधायकों के पास, मंत्रियों के पास और तमाम सांसदों के पास, तो काम होता है कि नहीं होता? नहीं होता, कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं। कोई काम नहीं होता। मैं और मेरा परिवार 40 और 45 साल से पार्टी में है, मगर काम कोई नहीं होता है। आप 40 साल से बीजेपी में हैं, मगर काम कोई नहीं होता? काम कोई नहीं होता। हमारे सांसद जी कौशल किशोर जी हैं, थे, अब है नहीं, मंत्री जी थे। उनके नाम का एक भी पत्थर बीकेटी क्षेत्र में कहीं पर नहीं लगा। कैसे सांसद जीतेंगे, कैसे बनेंगे? तब भी भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी के नाम पर वोट मिला और बीकेटी विधानसभा जीत के गए हैं। सरोजनी नगर और जीते, मलिहाबाद और सिधौली, मोहनलालगंज हार गए, जहाँ से उनकी बीबी हैं मलिहाबाद से विधायक, और उनके साले अमरेश रावत जी हैं विधायक मोहनलालगंज से, वहाँ से हार गए। तो क्या लग रहा है, इन लोगों, ऐसे नेताओं का जो सुनवाई नहीं करते, उन लोगों को बदल देना चाहिए? बिल्कुल, उनका टिकट तुरंत काट के कोई अच्छा नेता जो जनता का सेवक हो उसको टिकट देना चाहिए। इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं लोगों को टिकट फिर से मिल गया? अब कैसे मिल गया ये तो हम नहीं, ये तो ऊपर के लेवल का मामला है। आप लोगों को सुनने में आया होगा, जानते होंगे, आप लोग भी चर्चा कर रहे होंगे, क्या लग रहा है? कोई कह रहा है कि अमित शाह ने अपने ऊपर दे दिया टिकट, कोई कह रहा कैसे, इसी तरीके से टिकट दिए गए हैं। बीजेपी के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दूसरे राज्य में बीजेपी जीत गई, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, वहाँ पर भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उत्तर प्रदेश को भी गढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी हार कैसे गई और मध्य प्रदेश गुजरात जीत कैसे गई? या जहाँ पर नेता काम कर रहे हैं वहाँ पार्टी जीती हुई है, जहाँ पर नहीं काम कर रहे हैं वहाँ पर नहीं जीती है। उत्तर प्रदेश में यानी बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे? नहीं काम कर रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी किसी की होगी ना? जिम्मेदारी विधायक की है, और जिम्मेदारी जो ऊपर लेवल के प्रदेश अध्यक्ष या कोई बैठा जिला अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी है। ऊपर तो देखिए मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और दोनों डिप्टी सीएम हैं। मंत्री जी तो आदेश देते हैं, मुख्यमंत्री जी सारा काम कर रहे हैं, मगर केवल कागज पे कार्रवाई होती है, जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ कागज पे? सिर्फ कागज पर होती है। मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी? मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी अधिकारी जितने भी हैं, चाहे किसी भी विभाग का हो, केवल कागज पे कार्रवाई करता है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है।